गांव-गांव तक हम पहुंचाने का संकल्प लिया है। अभी तक हम अपने जगदीशपुर विधानसभा के 36 पंचायत में और जगदीशपुर नगर पंचायत के 95% गाँवों में हमने घूम लिया है, बैठक कर लिया है और हर घर तक ये कैलेंडर, स्टिकर, हैंडबिल के माध्यम से सभी लोग को हम लोग देने का काम किया है। तो लालू जी हमारे लिए भगवान है। समय परिस्थिति बदलता है, उन्होंने हम पर विश्वास किया। हम उस समय विधायक बने जब बिहार में 22 विधायक रहे और सभी विधायक जब भाग गए तो मैं चट्टानी एकता के साथ लालू जी के साथ खड़ा रहा। हमने 5 बरस तक गांव, गरीब, किसान, आम आदमी के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहा। जो घोषणा किए हैं, चाहे कह रहे हैं कि हम सर्वे करा करके टिकट देंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर सर्वे हो जाए तो भाई दिनेश का नाम सबसे ऊपर होगा। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जगदीशपुर विधानसभा सीट पर विधायक रहे आरजेडी के भाई दिनेश जी होंगे। भाई दिनेश जी, क्या इस बार तो वहां पर आरजेडी के ही मौजूदा विधायक हैं, क्या आप क्या चांस बन रहा है, क्या आप अब कहाँ किस पार्टी में हैं, क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए। देखिए, हम लोग का एक ही मिशन है। हाँ। जो तेजस्वी यादव जो ने घोषणा किया है, माई बहन मान योजना, जब हमारी 2025 में सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना के तहत सब महिलाओं को 2500 रुपया हम देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हाँ, ये हाथ में भी लगता है कुछ रखे पूरी तरह हम उनके मिशन को पूरे गांव-गांव तक हम पहुंचाने का संकल्प लिया है। अभी तक हम अपने जगदीशपुर विधानसभा के 36 पंचायत में और जगदीशपुर नगर पंचायत के 95% गाँवों में हमने घूम लिया है, बैठक कर लिया है और हर घर तक ये कैलेंडर, स्टिकर, हैंडबिल के माध्यम से सभी लोग को हम लोग देने का काम किया है। हाँ। और यही हम लोग कर रहे हैं। हमारा एक ही मिशन है कि तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बने और अगर पार्टी हम पर विश्वास कर करके और पुनः हमको उम्मीदवार बनाने का काम करेगी, मुझे मानना है कि आज भी जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, जो हमने गांव, गरीब, किसान की जो आवाज़ मुखर तरीक़ा से उठाने का काम किया, नहर में पानी पहुंचाने का काम किया, हर आदमी को बात को सुनने का काम किया, आज भी लोग विश्वास कर रहे हैं। और जनता अगर पार्टी टिकट देती है तो भारी मत से जीत हमारी होगा। आपको अभी भी लगता है कि आपको टिकट मिल सकता है? पूरी तरह जिस तरीके से माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किए हैं, चाहे कह रहे हैं कि हम सर्वे करा करके टिकट देंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर सर्वे हो जाए तो भाई दिनेश का नाम सबसे ऊपर होगा। हम पूरी तरह हम जो जिस तरह से जानता, अभी अगर जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव में किसी वर्ग से आप पता लगाइएगा तो उसमें हम लोग का 95 से अधिक प्रतिशत हम लोग का अंक होगा। और मेरा एक ही मिशन है कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। उनके जो मिशन है हम लोग घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे याद है कि एक वक्त था कि आप विधायक हुआ करते थे जगदीशपुर से। आप जो हड़ताल और धरना जो है वो धरना स्थल पर नहीं, विधानसभा के बाहर ही आप दे दिया करते थे। राबड़ी देवी आया करती थी आपका अनशन तोड़वाने के लिए, वो एक दौर। उसके बाद आप एक इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। उसके बाद फिर आप आरजेडी से बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, अभी मौजूदा आरजेडी के विधायक हैं, फिर भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव टिकट देंगे। इसलिए उम्मीद है कि जो 5 बरस का कार्यकाल जगदीशपुर की जनता ने देखा है, भोजपुर की जनता ने देखा है और पूरे बिहार के लोगों ने देखा है। हमने 5 बरस तक गांव, गरीब, किसान, आम आदमी के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहा। आज हमारा लड़ाई का ही देन है कि भोजपुर ही नहीं, पूरे शाहाबाद का नहर का सफाई हुआ और नहर के निचले छोर तक पानी पहुंचा। कभी हमारे पहले नहर में पानी के सवाल पर कोई मुद्दा नहीं बनता था। हमने शुरुआत किया कि मृत प्राय नहर को हमने जिंदा करने का काम किया। हमने शुरू किया, चाहे वो एपीएल हो या बीपीएल हो, पहला विधायक होगा कि जो गरीब से लेकर अमीर तक, झोपड़ी से लेकर महल तक सभी के दुख और सुख में जाने का काम किया और हर समस्या को हमने मजबूती से विधानसभा में उठाया
सड़क पर उठाया, चाहे वो कोई भी। आपने विधानसभा का आपने जिक्र किया, जब खेत मुआर होता था धान का फसल, तो हमने धान के फसल को लेकर विधानसभा में रखने का काम किया। जो हमारे साथ भाई दिनेश हैं वो साल 2010 से लेकर 2015 तक जगदीशपुर विधानसभा सीट पर विधायक थे, लेकिन 2015 में इन्हें टिकट नहीं मिलता है और जो है विधायक बनकर 2015 में राम विष्णु यादव जो है वो जगदीशपुर सीट से जो है वो विधायक बनते, 2020 में भी वही विधायक बनते और तकरीबन 22,000 वोटों के अंतर से जो है वो विधायक बनते हैं साल 2020 में। अभी भी ये इनकी खासियत ये है और ये इंटरव्यू हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जब भी किसी आरजेडी नेताओं के पास जाते हैं, इन्हें हम उस नेता के घर के बाहर या इनको देखते हैं या अंदर देखते हैं या नेताओं से मिल रहे होते हैं, पैदल ही चलते रहते हैं और एक कैलेंडर बांटते रहते हैं। अब है मंगनी लाल मंडल, जैसे ही ये हुआ कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, मंगनी लाल मंडल को भी बधाई देने के लिए पहुंचे भाई दिनेश। भाई दिनेश जी, उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद है तो दुनिया कायम है। आप भी उम्मीद लगा रहे हैं कि आपको जगदीशपुर से टिकट मिलेगा और आप ये कह रहे हैं सर्वे हो जाए, बस सर्वे के आस सर्वे होगा, आप नंबर 1 पे हैं। पूरी तरह हम तो सर्वे पर, जनता पर और पार्टी के नेतृत्व पर, भगवान पर भरोसा कर करके, और मैं दिन रात, सुबह हमारा दिनचर्या 7 बजे के बाद शुरू होता है। ये आप पैदल काहे चलते रहे? हम जब भी देखते हैं आप किसी आरजेडी के नेता के बाहर खड़े रहते हैं, मतलब हमको तो लगता है कि आज भी कि विधायक एक बार बन जाता है फिर तो उसकी उड़ान आर्थिक रूप से बहुत तेज गति से होती है, आपकी उड़ान हो नहीं पाई। अब समय है सब, हमारा मुख्य लक्ष्य था, हम लोग किसान परिवार से आए थे और हमारा आज भी पिताजी किसानी करते हैं और किसान घर से आए हैं, तो हम लोग की सौभाग्य रहा कि लालू यादव हम पर विश्वास करके, जब हम मुखिया थे उस समय उन्होंने टिकट दिया था। तो लालू जी हमारे लिए भगवान है। समय परिस्थिति बदलता है, उन्होंने हम पर विश्वास किया, हम उस समय विधायक बने जब बिहार में 22 विधायक रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सभी विधायक जब भाग गए तो मैं चट्टानी एकता के साथ लालू जी के साथ खड़ा रहा। संयोग रहा, कुछ भी हो सकता है, टिकट मेरा कट गया, लेकिन हम लालू जी को भगवान मानते हैं, क्योंकि एक उन्होंने किसान के बेटा को टिकट दिया, मुखिया को टिकट दिया, और हमने शुरू से जो सपना देखा था कि हमने गांव को देखा है, किसानी को देखा है, नहर को हमने सूखते हुए देखा है, कितना खेत परती देखे हमने कि गांव के गांव 5 गांव घूमिएगा तभी कहीं धान दिखाई नहीं देता था टाले। तो हमने कहा कि हमने मुखिया रहते हुए जब विधायक बना तो हमने पानी की लड़ाई लड़ा कि नहर में पानी पहुंचना चाहिए। आपको याद होगा हमने पद यात्रा किया आरा से डिहरी तक, आरा से पटना तक। हमने मुख्यमंत्री के चेंबर में बैठा, हमने गोलंबर पर बैठा, एक अणे मार्ग में हमने गोलंबर जो राजेंद्र चौक है वहाँ पर बैठा। हमने सभी जगह, हमने सिंचाई मंत्री थे उस समय चौधरी जी, उनके चेंबर में बैठा। और सारा जगह बैठने के बाद हम मुख्यमंत्री की जब चेंबर में बैठे, हमने कहा कि सभी जगह बैठ लिए, अब आपके चेंबर से हटने वाले हैं जब तक पानी नहीं। तो उस समय अरुण कुमार अभी नहीं रहे, अरुण कुमार सचिव थे जल संसाधन विभाग के। तो वहीं से वो मुख्यमंत्री ने फ़ोन लगाया कि भाई दिनेश हमारे चेंबर में बैठ गए, हम 7 दिन के अंदर पानी देखना चाहते हैं इनके सभी नहर में, आप इसको पता लगा लीजिए। अरुण कुमार से 7 दिन आरा में डेरा डाले, हर नहर पर घूमे और पूरा जिला का जेसीबी लगा करके नहर का सफाई हुआ और पानी पहुंचा। नहीं, बिल्कुल ये चीज़ें तो मुझे भी याद आती हैं। मैंने देखा था कि आप राबड़ी देवी आपका अनशन तोड़वाने आई थी, आप जहां तहां अधिकारियों के घर के बाहर धरने पर बैठ जाते थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें उम्मीद है कि जगदीशपुर से आरजेडी इन्हें टिकट जो है वो देगी और कैलेंडर जो है वो बांट रहे हैं और इस तरीके से अपनी पार्टी का प्रचार भी कर रहे हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।